वाहन चोरी की वारदातों पर प्रभावी अंकुश लगाते हुए केकड़ी शहर थाना पुलिस ने एक सुनियोजित और शातिर अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 नाबालिग बाल अपचारियों को निरुद्ध किया है, जिनके कब्जे से चोरी की 15 मोटरसाइकिलें बरामद की गई है। ये कार्रवाई क्षेत्र में लगातार बढ़ रही बाइक चोरी की घटनाओं के बीच एक बड़ी सफलता मानी जा रही है। केकड़ी शहर थाने में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिला पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला ने पूरे प्रकरण का विस्तार से खुलासा किया। उन्होंने बताया कि ये गिरोह बेहद चालाकी और योजनाबद्ध तरीके से वारदातों को अंजाम देता था। गिरोह के सदस्य शादी समारोह में वेटर या स्टाफ के रूप में घुल मिल जाते थे, जिससे किसी को उन पर जरा भी संदेह नहीं होता था। समारोह में शामिल लोगों की आवाजाही और भीड़ का फायदा उठाकर ये नाबालिग मौके की तलाश में रहते थे और जैसे ही मौका मिलता वहां खड़े दुपहिया वाहनों को पार कर लेते थे। अग्रवाला ने बताया कि इन नाबालिगों का मुख्य उद्देश्य अपने महंगे शौक पूरे करना था, जिसके लिए उन्होंने अपराध का रास्ता चुना। ये आरोपी खास तौर पर भीड़ भाड़ वाले स्थानों, शादी समारोह और सार्वजनिक कार्यक्रमों को निशाना बनाते थे, जहां निगरानी अपेक्षाकृत कम होती है। इस गिरोह तक पहुंचने के लिए पुलिस ने बेहद सूझबूझ और धैर्य के साथ काम किया। थानाधिकारी अनिल कुमार शर्मा के नेतृत्व में पुलिस टीम के सूचना अधिकारी कांस्टेबल पुखराज और नीरज कुमार की इस कार्रवाई में विशेष भूमिका रही। दोनों पुलिसकर्मियों ने कई दिनों तक विभिन्न शादी समारोह में आम लोगों की तरह मौजूद रहकर संदिग्ध गतिविधियों पर पैनी नज़र रखी। उनकी सटीक सूचना और रणनीतिक प्लानिंग के आधार पर पुलिस ने बीएनएस की विभिन्न धाराओं में कार्रवाई करते हुए तीनों नाबालिगों को पकड़ने में सफलता हासिल की। जांच के दौरान गिरोह का एक और सदस्य सामने आया, जो पूर्व में जयपुर में वाहन चोरी के मामलों में वांछित था। उसे भी गिरफ्तार कर विधिवत कार्रवाई के बाद जयपुर पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपियों ने सरवाड़, मालपुरा, टोंक, जयपुर और अजमेर सहित विभिन्न क्षेत्रों में वाहन चोरी की कई वारदातों को अंजाम देना स्वीकार किया है। पुलिस का मानना है कि गिरोह से आगे की पूछताछ में और भी कई मामलों का खुलासा हो सकता है। ये पूरी कार्रवाई अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार मील एवं पुलिस उपाधीक्षक हर्षित शर्मा के निकटतम सुपरविजन में संपन्न हुई। टीम में केकड़ी शहर थानाधिकारी अनिल कुमार शर्मा, उप निरीक्षक बनवारी लाल मीणा, कांस्टेबल पुखराज, नीरज कुमार, रूपनारायण और दिनेश कुमार की महत्वपूर्ण भूमिका रही। केकड़ी सिटी में जो बस स्टैंड व अन्य जगहों पे बाइक चोरी, वाहन चोरी की जो वारदातें हो रही थी, उसको लेकर के एडिशनल एसपी केकड़ी राजेश मील, डिप्टी एसपी केकड़ी हर्षित शर्मा, एसएचओ व उनकी टीम द्वारा एक टीम का गठन करके विशेष प्रयास करके 3 नाबालिगों को निरुद्ध किया गया, जिनके पोजेशन से 15 मोटरसाइकिलें बरामद की गई चोरी की, जो विभिन्न जिलों से उन्होंने चुराई थी। तरीका वारदात इनका ये रहता था कि ये अलग अलग जगह वेटर के रूप में शादी समारोह में कार्य करते थे और जब इनको मौका मिलता ये रेकी करते और बाइक चोरी करके ले जाते थे। जगह जगह चोरी करके फिर वहाँ पे छोड़ दिया करते थे। इसी में टीम ने बेहतर प्रयास करके 15 मोटरसाइकिलें रिकवर की हैं। इनको प्रकरण में गिरफ्तार किया गया है और अन्य जिलों को सूचित कर दिया गया है। प्रिय विद्यार्थियों, एक बात कहना चाह रहा था। 10th के बाद सभी विद्यार्थियों जो अपनी अपनी राह पर निकलने की सोच रहे हैं, एक बात कदम उठाने से पहले जरूर सोचिएगा कि आपके अंदर क्या स्किल और पोटेंशियल है। उसी फील्ड का चुनाव कीजिए। अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों, अपने किसी भी के भी कहने के अंदर में ना आए, प्रेशर में न पड़े। एआई के जमाने में इंजीनियरिंग और डॉक्टर की वैल्यू क्या है, आप अपने सोसाइटी से पूछिए, सबसे पूछिए। आपको पता चल जाएगा कि आगे आने वाला समय बहुत भयंकर बेरोजगारी डॉक्टर्स और इंजीनियर्स की होने वाली है, क्योंकि एआई उनको रिप्लेस कर रहा है। जिसके अंदर टैलेंट है, जिसके अंदर स्किल्स है, पोटेंशियल है, वही आगे बढ़ पाएंगे। तो आपके अंदर अगर पोटेंशियल है, स्किल्स है, तब तो वेलकम, और नहीं तो सोच समझ के निर्णय लें, वरना आपको बाद में पछताना पड़ेगा। थैंक यू बेटा।
अवैध खनन निर्गमन और परिवहन पर लगाम कसने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत सरवाड़ थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस टीम ने गुंदाली क्षेत्र में सरकारी भूमि से अवैध रूप से मिट्टी खनन कर रही एक बिना नंबर की जेसीबी मशीन को जब्त किया है। ये कार्रवाई अजमेर जिला पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला के निर्देशों के तहत की गई, जिन्होंने जिले भर में अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाने के आदेश दिए हैं। इसी के अनुरूप अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार मील और वृत्ताधिकारी अर्षित शर्मा के निकटतम सुपरविजन में सरवाड़ थानाधिकारी रामपाल शर्मा के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई। पुलिस को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि गुंदाली स्थित सरकारी भूमि पर मशीनों के जरिए बड़े पैमाने पर अवैध मिट्टी खनन किया जा रहा है। सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस टीम ने तुरंत मौके पर दबिश दी। पुलिस को देखते ही मौके पर अफरा तफरी मच गई, लेकिन टीम ने तत्परता दिखाते हुए खनन कार्य में लगी बिना नंबर की जेसीबी को मौके से जब्त कर लिया। जब्त की गई मशीन को सुरक्षा के मद्देनज़र थाना परिसर में खड़ा करवाया गया है। मामले की जानकारी खान एवं भू विज्ञान विभाग सावर को दे दी गई है, ताकि नियमानुसार जुर्माना एवं आगे की विधिक कार्रवाई की जा सके। इस पूरी कार्रवाई में थानाधिकारी रामपाल शर्मा के नेतृत्व में हेड कांस्टेबल राजकिरण सिंह और कांस्टेबल दातार सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पुलिस का कहना है कि अवैध खनन के खिलाफ ये अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा और इस तरह की गतिविधियों में लिप्त लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पश्चिम बंगाल, असम व पांडुचेरी में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत पर केकड़ी शहर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने उत्साहपूर्वक जश्न मनाया। विधायक शत्रुघ्न गौतम के निर्देशानुसार भाजपा शहर मंडल केकड़ी द्वारा मंडल अध्यक्ष रितेश जैन के नेतृत्व में घंटाघर पर आतिशबाजी की गई तथा कार्यकर्ताओं और आमजन का मुंह मीठा कर खुशी साझा की गई। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं में विशेष उत्साह देखने को मिला। सभी ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत की बधाई दी और पार्टी के पक्ष में जमकर नारेबाजी की। कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी याद किया और जहां जन्मे मुखर्जी वह बंगाल हमारा है जैसे नारे लगाए। कार्यक्रम में वरिष्ठ भाजपा नेता राजेंद्र विनायका, जिला प्रवक्ता सत्यनारायण चौधरी, रामनिवास तेली, कन्हैयालाल जेतवाल, अर्जुन सिंह सक्तावत, भेरूलाल साहू, अनिल राठी, धनराज नायक, संजय बेनीवाल, महेंद्र रेगर, ज्ञान प्रकाश राठी, रामबाबू सागरिया, राजू मेहर चंदानी, कमल साकला, विनोद विजय, गोविंद जैन, सुनील गोयल, शांतिलाल नायक, रोहन राठी, राज राजेश्वर व्यास, दुर्गेश प्रजापति, किशोर सिंधी, आशुतोष चारण, पृथ्वीराज जिनगर सहित अनेक कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में सभी ने पार्टी की नीतियों और नेतृत्व के प्रति विश्वास व्यक्त करते हुए आगामी समय में भी इसी प्रकार की जीत दोहराने का संकल्प लिया। असम और पांडुचेरी में और बंगाल में जो प्रचंड जीत भारतीय जनता पार्टी ने अर्जित की है, उसके लिए मैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी, गृह मंत्री अमित शाह जी और भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता जिन्होंने तन मन धन एक करके, रात दिन एक करके बंगाल में इतने स्पष्ट और शानदार बहुमत अर्जित किया है, मैं सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को और भारतीय जनता पार्टी के समस्त पदाधिकारियों को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आज केकड़ी भारतीय जनता पार्टी शहर मंडल ने मिठाइयाँ बांटकर और आतिशबाजी कर इस जीत का जश्न मनाया है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कमला नेहरू रोगी हितकारिणी समिति केकड़ी की बैठक सोमवार शाम को समिति के पदेन अध्यक्ष एवं उपखंड अधिकारी दीपांशु सांगवान की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करते हुए समिति की प्रबंध कार्यकारिणी का सर्वसम्मति से पुनर्गठन किया गया। पुनर्गठन के तहत शिवरतन मुंद्रा को समिति का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इसके साथ ही सुरेंद्र जोशी को उपाध्यक्ष, शंकर सिंह गौड़ को सचिव तथा राधेश्याम दादीज, पूर्ण कुमार कारिया एवं शिव प्रसाद तोसनीवाल को कार्यकारिणी सदस्य के रूप में जिम्मेदारी सौंपी गई। बैठक की शुरुआत पूर्व बैठक की कार्रवाई की पुष्टि के साथ हुई। इस दौरान यह भी निर्णय लिया गया कि लगातार 3 बैठकों में अनुपस्थित रहने वाले सदस्यों को समिति से हटाया जाएगा तथा उनके स्थान पर नए सक्रिय सदस्यों को शामिल किया जाएगा। समिति ने जनहित को ध्यान में रखते हुए शीघ्र ही एक आयुर्वेद चिकित्सा शिविर आयोजित करने का निर्णय लिया गया।
जिससे आमजन को स्वास्थ्य लाभ मिल सके। बैठक में चित्रमल शर्मा, एडवोकेट बद्री विशाल दादीज, राधेश्याम दादीज, शिवरतन मुंदड़ा, पूर्ण कुमार कारिया, सुरेंद्र जोशी, रामकरण चौधरी, शिव प्रसाद तोसनीवाल, कृष्ण गोपाल परेवा, शंकर सिंह गौड़, मदन मोहन परेवा सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे।